नमस्कार, मैं हूं किरण राउत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा प्रभावित उत्तराखंड का दौरा कर 1200 करोड़ रुपए की राहत राशि का किया ऐलान। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा, राहत राशि अब 24 घंटे में सीधे पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर मलिन बस्तियों को नष्ट करने का लगाया आरोप। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा, बस्तियों को उजाड़ा नहीं बल्कि प्रभावित लोगों को बसाया जाएगा। बालावाली आगजनी में विधायक उमेश कुमार के समर्थन में उतरे ब्राह्मण समाज। विधायक उमेश कुमार पर दर्ज मुकदमे को ब्राह्मण समाज ने बताया गलत। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। भादराबाद में डॉक्टर की अनुपस्थिति एवं स्वास्थ्य केंद्रों की एम्बुलेंस खराब मिलने पर स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार के दिए कड़े निर्देश। अब खबरें विस्तार से। आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने 1200 करोड़ रुपए की राहत राशि की घोषणा की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत राशि 24 घंटे के भीतर पीड़ितों को दी जा रही है और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1200 करोड़ रुपए का उत्तराखंड के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। उसका प्रेस नोट कल हमको माननीय पीएमओ से मिल गया था, हमने जारी भी कर दिया था अपने यहाँ से, आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हमारे यहाँ विजिट था श्री राजेंद्र सिंह जो HOD और मेंबर हैं NDMA के, उनके द्वारा काफ़ी लंबी बैठक की गई है। जो हमारे लॉस हुए हैं उसको पूरा हमने जस्टिफाई किया उनके सामने और उनके द्वारा ये कहा गया है कि बहुत जल्दी PDNA की टीम पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट जो होता है उसके लिए टीम गठित की जा रही है। PDNA का भ्रमण भी बहुत जल्दी हम करेंगे और उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके द्वारा कोशिश ये रहेगी कि भारत सरकार से हमें बहुत जल्दी जो 1200 करोड़ रुपये है वो भी और जो PDNA में जो अमाउंट दिया जाएगा, कि PDNA में क्या होता है कि एक्चुअल में एक एक योजना के बारे में अध्ययन पूरा होता है, पूरा टीम जाके देखती है कितना पैसा मिलना है, उसको जस्टिफाई करती है। तो PDNA की रिपोर्ट के आधार पर जो पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये 1200 करोड़ रुपया तो आपको तात्कालिक राहत के रूप में दी जा रही है, फिर अगर आवश्यकता होगी तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि आप जो डिमांड करेंगे जो औचित्यपूर्ण होगा वो भी दिया जाएगा आपको। उत्तराखंड में लागू हुई नई योग नीति के तहत अब योग और वेलनेस सेंटरों का नियमितीकरण किया जाएगा। हरिद्वार में आयुर्वेद और यूनानी विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी सेंटर जल्द ही सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत होंगे और नियमों के तहत संचालित किए जाएंगे। बता दें कि अब तक योग सेंटर बिना स्पष्ट रेगुलेशन के चल रहे थे। जनपद हरिद्वार में संचालित योग और नेचुरोपैथी सेंटर्स के संचालकों को आमंत्रित किया गया और इस योग नीति के बारे में बताया गया। साथ ही हमारे द्वारा उनको अपनी सरकार पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस पोर्टल पर रजिस्टर करने से उनको भविष्य में सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाएगी, अपने सेंटर्स को डेवलप करने में जो सहायता दी जाएगी, उसमें भी मदद की जाएगी। अभी तक पूरे स्टेट में कोई भी ऐसी नॉर्म्स नहीं थे जिससे कि हम उसकी सुविधाओं का आकलन कर सकें, लेकिन गवर्नमेंट ने अब एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट डेवलप किया है जिसमें उनके द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं यह मेंशन करना आवश्यक होगा। उनके पास क्या क्या स्पेशलिस्ट की सुविधाएं हैं यह भी मेंशन करना होगा। उनके जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यह भी उनको मेंशन करना होगा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित कर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अब भाजपा सरकार एलिवेटेड रोड के नाम पर बस्तियों को उजाड़ रही है। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि बस्तियों को उजाड़ा नहीं बल्कि प्रभावित लोगों को बसाया जाएगा। एक कमेटी का गठन किया गया था और उसमें 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। लेकिन उसके बाद मलिन बस्तियों के साथ जिस तरीके से सरकार लगातार घोर उपेक्षा करने का काम कर रही है, मलिन बस्तियों में भय का वातावरण जो है बनाने का काम कर रही है, लाल निशान लगा करके लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कोई मलिन बस्तियाँ नहीं उजाड़ी जा रही हैं और मैंने पहले भी कहा है कि देहरादून में 2 एलिवेटेड रोड्स का प्रस्ताव है जो इसकी आवश्यकता भी है, तो उसके कारण 3000 से लगभग 3500 के लगभग जो मलिन बस्तियों में जो आवास हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको विस्थापित करने की व्यवस्था की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को उजाड़ा जा रहा है बल्कि उनको बसाया जाएगा। और उसके बाद उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि मलिन बस्ती में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं, 50,000 मकान हैं,
तो 47,000 मकानों को बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी साथ साथ कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025 अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एफडीए मुख्यालय का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रग माफिया पकड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाएंगे और नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग दूसरे विभागों के साथ, खासकर पुलिस प्रशासन, होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोग लगातार ड्राइव्स चला रहे हैं, चाहे वो फार्मेसी शॉप्स हों या जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, वहाँ पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। और पिछले कुछ महीनों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 450 से भी ज़्यादा जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में, वहाँ पे चेकिंग इत्यादि की कार्रवाई हुई है और लगभग 22 यूनिट्स जो हैं बंद भी किए गए हैं। 8 अगस्त को बालावाली में हुई आगजनी को लेकर ब्राह्मण समाज और सर्व समाज ने लक्सर से रुड़की तक पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विधायक उमेश कुमार पर दर्ज मुकदमा गलत है, क्योंकि उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली, पुलिस की मदद की और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की। भाई, ये प्रेस वार्ता आज इसलिए की हम सब लोगों ने, सर्व समाज के लोग हैं, जो कोई किसी भी क्षेत्र से है, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जगह से है। किसी ने अखबार में पढ़ा, किसी ने सोशल मीडिया पर देखा, किसी ने कहीं देखा, तो इस बात का कष्ट हुआ चूंकि वो वीडियो सामने आ गई सबके, और उस वीडियो में विधायक जी निष्पक्ष बिल्कुल सबको बचाने की कोशिश कर रहे, अपनी जान जोखिम में डालकर पत्थर बरसाए जा रहे, फिर भी घुसे जा रहे, और अगर वो ना घुसते तो जो पुलिस वालों को पकड़ रखा था ना, वो साफ दिखाई दे रहा वीडियो। तो विधायक जी ने अपनी जान पर खेलकर पुलिस वालों को भी बचाया, और मतलब है कि हर प्रकार से विधायक जी उस चीज को कह रहे हैं, कहते हुए सुने गए हैं कि भाई पत्थर मत मारो, हम आपस के ही तो लोग हैं, किसको लग जाए, किसको चोट लग जाए। दूसरी बात यह है कि विधायक जी कह रहे हैं कि भाई इसका सैंपल भरा जाए, सैंपल भर के इसकी जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी जांच हो, इनको जेल में करूंगा, मेरा काम है। आंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने वाहन जलवा दिया ताकि सबूत मिट जाएं। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने दंगा कराया, पथराव कराया। वीडियो जारी हो चुके हैं। एक विधायक, पहली बार कोई नेता इतनी बहादुरी के साथ दंगा स्थल पर, जिसने पुलिस कर्मियों की हत्या होने से बचाई, जिसने मॉब लिंचिंग होने से बचाई, जिसने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ घटनाएं घटने से बचाई, ये पहला उदाहरण है देश में जहां कोई नेता, जनप्रतिनिधि, क्षेत्र प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए पथराव के बीच, जहां लाठियां चल रही थी, पथराव हो रहा था, मारने की स्थिति थी, वहां बीच में रहकर पुलिस को भी बचाए, युवाओं को भी बचाए, और हर प्रकार से दंगे, अगर मैं उस दिन नहीं होता और अगर ये मॉब लिंचिंग हो जाती, इसकी आग पूरे हरिद्वार जनपद में भड़कती, और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में आपको दंगा और जान माल की हानि देखने को मिलती। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने लाठरदेवा रोड के एनएच अंडरपास के पास से एक युवक को 2 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार नौशाद पुत्र शमशाद ने पुलिस में अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी युवक परिवार से अलग रहता है और दैनिक खर्च चलाने के लिए बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दोनों चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। मंगलौर में सेवाएं ठीक पाई गई, जबकि भादराबाद में डॉक्टर अनुपस्थित और एम्बुलेंस खराब मिली। भगवानपुर में साफ सफाई सुधारने और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए निरंतर निगरानी जारी रखने का आदेश दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।